अपना आत्मसम्मान को बनाए रखें, लेकिन कभी भी दूसरे के आत्मसम्मान को गिराकर नहीं। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी दूसरों के सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। सिर्फ आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल, अपने ही परिवार में, मैथ भाई अमरनाथ सर पर। चलिए शुरू हो जाइए। हाँ, देखो 636 योग प्राप्त करने के लिए, है ना, 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखो हम कह सकते हैं कि एसएन जो है मेरा, हाँ एसएन जो दिया गया वो कितना दिया गया, 636, मतलब कुल पदों का योग, और बाकी नहीं दिया है तो एपी दिया है ना, एपी से तो निकाल सकते हैं। एपी से कुछ निकाल सकता है। प्रथम पद कितना हो गया 9, और सौर में अंतर फार्मूला पढ़ाए थे A2 माइनस A1 करके, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद करके। तो अगला पद हमारा 17 हो गया, पिछला पद हमारा 9 हो गया, तो 17 में से 9 गया 8, निकल गया। पूरा डेटा मेरा निकल चुका है। अब जो भी निकालना चाहते हैं हम फार्मूला लगाएंगे। निकालना क्या चाहते हैं, एसएन का मान दे ले, यही फार्मूला लगाएगा। और क्या चाहिए, एन बोल रहा है कितने पद लेना चाहिए, यानी एन बराबर कब चाहिए, भाट। ये देखिए एन का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला तुम जानते नहीं हो, इसका जानता था तो निकाल ही लिया। अब वैसे भी इसका हल्का फार्मूला होता है ना, तो बचा खाली कब चाहिए, एसएन ना। तो एसएन का फार्मूला आप लगाइए, तो लिखेंगे एसएन बराबर, हाँ n/2, अंतिम पद ना है मालूम, तो बड़का फार्मूला लगाइए, है ना, 2a + n - 1 × d। ठीक बोला। अब एसएन का मान कितना, 636 बराबर n का मान तो पता नहीं, मात्र है पता, और 2 × a, के जगह पर 9, फिर से n का मान पता नहीं, लेकिन d के जगह पर 8। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस था, प्लस छूट गया है, ठीक है। चलो ध्यान दिया। अब तिरछे गुना करवा, तो 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, और 3 दूनी 6 1 7, और 6 दूनी 12। ये आई ली, गलती ना करिए, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं। 9 दूनी 18, और देख रहा प्लस, यहाँ बारी बारी से गुना करो, तो 8 में n से तो 8n, और -8। चलो ठीक है, ध्यान दिया। 1272 बराबर n, देखिए बोला 18 प्लस में 8 माइनस में, तो बचलो 10 ना, 10 प्लस कौची बचली 8n। चलो अब ब्रैकेट तोड़ने के लिए भाई हल करना है तो इसको n से गुना करना पड़ेगा। n से करेंगे 10 में तो ये हो जाएगा 10n, और प्लस n से करेंगे 8n में तो 8n² हो जाएगा। हम एक बात बता, मैं 2 आप कॉमन ले लीजिए, है ना, 2 आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए बोला थोड़ा सा हल्का हो जाती। 1272 हली ना, तो 2 कॉमन ले मी तो ये हो गई 5n, और प्लस 2 4, और हाँ 8 हो गई। अब देखो, है ना, यही बचलो ना, 2 × 5 = 10, 2 कॉमन ले लो ना। अब 2 से उड़ा दे एकरा, तो ये बच गए कितना, 2 × 6 = 12, 36 दूनी 72, इन वाले भला। आई हो गई कौच 5n, और प्लस 4n²। अब एक सरिया के लिख भी, हल कर भी आओ का, कौची हल करी भाई, देखो ये हो गया 4n²। एक सरिया रहे हैं, देख लेना जरा, प्लस में हेलो, अब प्लस में कौची 5n। अब एक ले लियो ई पट्टी, कोई एक ले अलावे पड़ता तो 4 पद ले आई ना, द्विघात बहुपद बोला या द्विघात समीकरण बन गया ना। अब चूंकि इतना का पहाड़ तो तेरे को याद नहीं होगा, तो कौन सूत्र से हल करोगे, द्विघात सूत्र से। पहले x² रहता था, 4x² + 5x - 636 ऐसे रहता था, है ना। लेकिन अब n के फॉर्म में, उससे क्या मेरे को मतलब, तो लिखेंगे कौन सूत्र से, हाँ द्विघात सूत्र से। क्लियर। फार्मूला क्या होता भाई, ताकि x बराबर, तो यहाँ n बराबर ना हो जाती भोला। अब रुक जा, थोड़ा सा निकाल रहा अच्छा रहेगा। क्या रहेगा भाई, a बराबर b बराबर c निकाल लो। a बराबर 4 हो जाएगा, है ना, b बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर -636 हो जाएगा। अब n बराबर फार्मूला होगा -b ± √b² -4ac बटा में 2a, है ना। तो ये लगे n बराबर -5 हो तो प्लस माइनस √b², तो b मतलब 5 का स्क्वायर ना, -4, आ a के जगह पर 4, अगुने c के जगह पर -636, अब बटा में 2a, तो 2 × a के जगह पर 4। अब इसको हल कर लेना आप लोग,
है ना। देखना -5 और प्लस माइनस, ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखो गुना कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस, 4 चौ 16, 16 गुने 636। अब बाटा हमारा हो गया 4 दूनी 8। अब इसको आप लोग हल करोगे, ठीक है। द्विघात सूत्र बहुत पढ़ाए हैं, इसको हल कर लेना, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, स्पेस की कमी बुझा रहा है तो इसको हल करना सीखो। हम तो यहीं पे छोड़ने वाले थे, तो सोचा कि जगह है ही, यहाँ तक भर देते हैं, कम से कम बच्चा को सुविधा होगा। अब इसको 636 से 16 से गुना करके 25 जोड़ के वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकाल के एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, जैसे भी आप हल करते थे आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए। कारण है कि आप 10th क्लास में है, ना कि 9th में है, कि कोई मतलब नहीं है। बदल जाइए, खुद को बदल दीजिए, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। जो बच्चा खुद को कमज़ोर समझते हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को अब सुधारना है, बस कुछ नहीं करना, आप अपना सोच सुधार लीजिए, मेहनत कीजिए। अब किसी बच्चा को यदि नहीं बनता है ये वाला, ठीक है, मान के चलिए नहीं बनता है, नोट्स में एक वो बना हुआ है, आप मैथ का नोट्स में भी देख सकते हैं। दूसरा, पीछे वाला पलट के देखिए, तो जब नहीं बनता है, आपको पता है कि द्विघात सूत्र हमने पढ़ा है, तो उसको रिवीजन करेंगे, फिर आएंगे एकरा बनाएंगे, ठीक है। गोली खत्म हो गया है तो पीछे जो घर जाएंगे, गोली लाएंगे, फिर युद्ध लड़ेंगे। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं आता खनिए मारो बिना गोलिए के, ऐसा नहीं है। अगर है तो मार दीजिए, नहीं है तो पीछे देखिए, रिवीजन कीजिए। क्लियर है ना। आगे बात करूं क्या? चलो नेक्स्ट। अच्छा 1 मिनट, ठीक है। क्या मैं प्रश्न हम लोग चल रहे थे, चौथा ना। चलो ठीक है, कहोगे तो बता भी देंगे, बन जाएगा ना। चलो ठीक है, आगे 5वां की बात करें। किसी एपी का प्रथम पद अंतिम पद योग दिले है, मजा अगली बल्ले बल्ले। तो ही बता, प्रथम पद को सूचित कौची से करते हैं? बोला ए से, तो ये बराबर कितना हो गया 5। अंतिम पद को कौची से? एन से। कितना दिले है 45, और योग माने एसएन दिले है, एसएन दिले कितना 400। सेम क्वेश्चन, लेकिन देखिए बाबू, अब देखिए हम कौची बोल कि जब एनवा पद दिले रहे तो कौची वाला फार्मूला छोटा वाला, तो लिखे कि चूंकि एसएन बराबर छोटा वाला फार्मूला हुआ n/2 इंटू ए प्लस एन होता है। चलिए, तो एसएन का मान कितना हो गया 400, n/2, ये देखिए ए का मान कितना 5, एन का मान कितना बोला 45। क्लियर है रे। तीछे तीछे गुना करबा, इंटू में तो क्या ना कर सकलिए, पूरा पावर है, हक है हमारा। तो 400 दूनी कितना हो गया 800 बराबर n बचला है। आई 5 में 45 जुट करके 50 ना बोले बोला। अभी 50 है गुना में, तो पटी लीता भागा में, वो पटी को जी बच लो n, 1 0 से 1 0, 16 5 80, तो इसीलिए n का मान कौच आ गया 16 आ गया। आओ कुछ पूछल के रसगुल्ला, बिल्कुल शहर में अंतर। बाबू देख बाबू, पदों की संख्या तो निकाल गए लो, एने के कहा जाए ना आता है, मतलब कह सकते हैं कि टोटल इसमें कितना पद थे 16 पद, जिसको हमने जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400, सबको जोड़ेंगे तो 400 आएगा। उसके बाद की बात है। अब सर जी कौची निकाली, तो तू एक खुद बता, जब ये वाला फार्मूला तो लगाई नहीं तो एन निकल ली, तो अब ये वाला लगा ही ना, एकरे में ना डी होवा है, एनवा पद में कौची हुआ डी होवा है, कौची हुआ है एनवा पद के फार्मूला बताओ तो रुपेश। हाँ लिख भी, चूंकि एन बराबर बोला, चलिए शोभा आप बताइए। चलो तुम बता, तुम बता। चलो रंजन, कौशल, नेक्स्ट डी, रह दा कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए, ठीक है। यही होता है फार्मूला। तो एन का मान कितना होता है, एन का मान है कितना 45 बराबर ए 5 है बोला, और प्लस एन का मान अभी जस्ट निकला लिए ना 16 - 12, और डी के जगह पर पता नहीं, और डी पाते रहती तो निकाल में कुछ सब वैल्यू तो पता है, कोई एगो छोड़ती जरूर,
तभी ना निकालमी तू। देखा 5 प्लस में है ना, तो ये पट्टी लेबी तो कुछ में होती माइनस में ना, वो पट्टी बचल 16 में से 1 गली तब 15D बच गई ना। अच्छा ये कितना बचलो 40, और वो पट्टी कुछ बचली 15D बच गई। 15 के लिए ये पट्टी तो 40/15 बराबर में कौची डी कट्टा है, बिल्कुल 5 से कट्टा है। 8 पचे 40 और 3 पचे 15, इसलिए डी का जो वैल्यू आ गया 8/3 आ गया। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है भोलवा? चलिए आंसर। नेक्स्ट की बात करें। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो खुद सोचो, देखो लिखना है प्रथम मतलब कौची होली पहला ना। हाँ तब प्रथम मतलब ए दिले को कितना दिल के 17 ना, प्रथम पद और फिर अंतिम पद 350 माने एन दिल के बोला कितना दिल के 350 और 100 अंतर तोरा दिले है ये है। तो इसमें कितने पद हैं, मतलब एन बराबर भट पूछल को है, एस एन का मान पूछल को। क्लियर है? अच्छा एन जब भी निकालना रहे तो ऐसे है तो कई प्रकार के, लेकिन सोच लीजिए कि एस एन आप नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एस एन के पहले जिसको निकालना उसका फार्मूला तो सोच लीजिए। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 से शुरू हुआ है, एन है एन है। कहाँ से आप रखोगे, कहाँ से? एन है ही नहीं तो कैसे निकलेगा? तो पहले इसका फार्मूला ना लगा के पहले किसका लगाएंगे, इसका लगाएंगे, ताकि निकल जाए डेटा। जो आधा अधूरा डेटा है वो दिया का वही ना तो दिया है। जैसे जिस चीज़ का निकाल रहा है वैसे का फार्मूला तुम बताओ। तो अब चीज़ें कहाँ से आसान लगेगी, है ना। चलिए कौशल एस एन बराबर फार्मूला, जब अंतिम पद दे रहे फार्मूला पढ़ाए थे एस एन बराबर, जब एनमा पद दे रहे कौन सा फार्मूला, जब एनमा पद दे रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर? कोई नहीं बताएगा? बड़ा वाला कब लगाना बताओ रंजन कुमार? नेक्स्ट तुम बता। इस बैच का किस्मत खराब है ना, दिखा को कुछ ज़्यादा खराब है। सुजीत बताएंगे अब। तुम बता, बोलो ना, सुन रहे हैं हम। n-1 तुम बताओ जी। एस एन बराबर अच्छा, तो मतलब एनमा पद दे रहेगा था वही वाला लगाएंगे। एनमा पद दे रहा तो तभी वही वाला लगे बुझी ना, बोला है। चल ठीक है, देख ले लियो। चला छोड़ा, चूँकि हमको एन निकालना है तो एन का जो फार्मूला होता है, देखो 2 को तो 3 को तो फार्मूले है। हाँ यही 2-3 फार्मूला पर जो है चल रहा है पूरी दुनिया, है ना। हम देख ले लियो बैचवा के कौची करी, अब तो कट कर अबे ना है ना, तो करना है। चलिए देखिए, देखिए बोला एन का मान कितना दे ले हको 350, ठीक है, बराबर ए का मान दे ले है 17। एन तो पूछ ही रहे है, लेकिन डी का मान दिल के ना वही ना कह रही है। देखिए कोई सब चीज़ दे दिल के, खाली एन छोड़ल के कि ना, ताकि एन आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। देखिए 17 प्लस में है तो ये पेटी लो तो कोची में हो गई माइनस में, और ऊपर बचली 9 × n-1 ना, घटा दा ना। तो 50 रुपया में से ऐसे घटावा, 10 में से 7 के लिए कितना हो गई 3, आई 4 में से 1 के लिए कितना हो गई 3, आई बचलो कितना 3। वाह कितना सुंदर चीज़ ली ना।
अब बराबर में हो गई 9 इंटू n माइनस 1। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको गुना कर दे आंसर बहुत नहीं थी, लेकिन हमारा कहना है कि 9 इंटू में है, 9 से यदि कट रहे है 3 दूनी 6 3 9, तो काहे ना हम काट दूँ। देखिए 9 तिया 27, 9 चौ 36 ज़्यादा ना हो जाए, तो 9 तिया 27 हाली 33, तो 27 से 6 बच लो तो 63, 9 सते 63, यह मरतबे कट लो, समझ लो। एक से 37 मरतबे कट लो, ऊपर टी कोची बच ली n माइनस 1, तो इसीलिए n बराबर जो हो गया हमारा कितना हो गया 38 हो गया, नहीं ले 38 माइनस 1 लेती पटी प्लस में बदल रहा है, तो 37 से 38 हो ली ना। तब ये घरे जाकर रोना मत कि 37 से 38 मान गुरु जी के मन करा था बढ़ा दिया थी एक, अरे बाबा माइनस आई ना देख, तो ये तो 38 तो दिखाई देती ओकरा, आई ना देखती कि n माइनस 1 हलाए तो अब अकेले n हो गए, एहू देखना है, ठीक है। चला n निकल गए बोलो, तब कौची निकल गए एस एन, तो एस एन का फार्मूला बार बार कहे छोटका, जब प्रथम पद और अंतिम पद हल्का ना हो तो बाबू हल्का हो जाएगा रे, तो एस एन एन के जगह पर 38 है हेल 38/2 है ना, ए के जगह पर 17, अंतिम पद कितना है 350। नियमता यहाँ से आप लोग को हल करना चाहिए, नियम ही कहता है, लेकिन चलो कर देते हैं। 19 दूनी 38 हो गई ना, आज दोनों जोड़ भी ना, तो ये हो गलो 367 हो गए, तो यहाँ हो गई 19 गुने कौची 367, इसको गुना कर दीजिए, आपके सामने आंसर कहिएगा तो कर देते हैं हमें, समय बच जाएगा ना। समय बचावे के मोल कौन नहीं जानता है, कौन सा विद्यार्थी नहीं जानता होगा कि इतना गुना करके लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए तो बाबू लिखना है कि चूंकि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, मैंने एस 22 का हल के है, 22वां पद नहीं 22 पदों का योग। अब 22 पदों का योग को सूचित करते हैं कौची से, एस 22 से, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एन का मान जो दे ले ना वो 22 दे ले, देखो तो ना इतने ना एन लिखा है, कल के प्रथम 22 पदों का योग, तब 22 पदों को सूचित करते हैं एस 22 से, 22 पदों का योग को 22 पदों का योग को सूचित करते हैं कौची से, एस 22 से ना। तो यहाँ एन का मान कितना हो गया 22, जिसमें अच्छा जिसमें देखिए डी का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है। अब 22वां पद 149 है, 22वां पद को सूचित करते हैं कौची से, ए 22 से, पढ़े ली हेल ए 22 से कुछ हुआ है 22वां पद ना, तो एक कुछ के तो जान में ना करिए, कर तो फार्मूला हम जाना ही भला ना जाना ही, ए 22 के 22वां पद के फार्मूला लिखेंगे कि चूंकि ए 22 का फार्मूला जो होता है ना, बताएंगे कौशल कुमार जी, बताइए। चलिए गलत हो गया, नेक्स्ट। हाँ बहुत सुंदर, ए प्लस कितना होता है 21d होता है, ठीक है। चलिए आगे, तो ए 22 के मान कितना दिले है 149, आ ए का मान दिल को हाँ ना मत दे, हम ओकरा कर ली देवे 21 गुने डी का मान कितना दिल के 7, देख रहा है कितना सुंदर से निकल गया है। 149 बराबर एक ए प्लस 21 47 है हो भाई ना, गुना करेवा को ना, अरे ये वैसे कैसे हो रहा है, ये अपने से हो रहा है वैसे कैसे, नहीं मक्खी नहीं था, शायद होगा फिर से पिटाएगा। तो 149 है, ये प्लस में है तो इधर में माइनस में 147 आ गया, बराबर में कुछ हो गया ए, तो घाटते ना भोला, तो ए बराबर कितना लो 2 लो, बस क्लियर है क्या। अच्छा ए तो निकल न गए भोला, तो ए निकल गए, अभी हमारा वो निकाल के ए थोड़ी के पूछल कल के 22 पदों को कौची ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। था योग के लिए तो एक ही फार्मूला बाको एस एन बराबर ना, हम बुला लिए ना कि अगर प्रथम पद और अंतिम पद मालूम रहे तो छोटका लगा दीजिए, यहाँ पर मालूम है कैसे देखें, 22 पदों का योग पूछल के बाबू मेरे, अब 22वां पद देले है ये है, तो अंतिम पद पूछल के तो अंतिम पदों का मान भी तो देले है ना, तो इसीलिए छोटका लगाओगे जल्दी बन जाएगा। अब गुरुजी हमको बड़का लगावे के माने, ठीक है लगाओ बड़का, घर से बुलाना लगा के बन जाएगा, उससे भी बनेगा, आंसर भी आएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना, बन जाएगा। तुम लोग बना लेना कि बना दें, बड़का से बना दें, अगर कन्फ्यूजन है तो बड़के से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एस एन के जगह पर एस 22 का हल्के यहाँ पर ना, तो यानी एन के जगह पर कितना रखना है 22 रखना है, तो 22/2, ये मैंने प्रथम पद बोले बाबू, तो अच्छा लिखो ना ए प्लस, पहले रुक जा ए एन, तो ए
एन के जगह पर कौची है 22 है। बस ला एकरा से सुंदर कोई बात है। देखिए अब बराबर इकट्ठा है तो 11 हो गलो। आ ए का मान कितना 2 आ ए 22 149। ये होली हल्का फॉर्म में तुरंत भर में बन गए। ये हो गई कितना 151 ना। अब गुना करवा तो 11 कम 11 के 1 बाकी 1 11 5 55 1 56 के 6 बाकी 5 11 के कम 11 6 16 ये 1661। ठीक है यह हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। और बता दें अभी तो समय बहुत है। उतारिएगा ना। चलिए आगे बढ़िए। उस एपी के प्रथम एकामन पदों काल का योग याद कीजिए। देखिए तो एकामन पदों का योग तो कौची से सूचित कर पहले ये बतावा। ए से कॉमन से, हाँ ए से कॉमन बराबर भट्ट निकाले कल के ना। अब भट्ट ना जिसके दूसरा और तीसरा पद दल के है। दूसरा पद माने A2 कितना दल के 14 और तीसरा पद माने A3 कितना 18। बोलिए ना। इसको हल करने का कई तरीका पता हो कुछ तो जानो ना। हाँ डील करके भी एकर फार्मूला जानबे करही एकर फार्मूला जानबे करही तो ए और डी दोनों निकल जेते। ठीक ना। ये घरे से थोड़ा सा हम रफ कर्ज करें अब अपन तरीका से नया आइडिया से बने देख कैसे सुनिए अच्छे से लिख भाई कि चूंकि ये देखो A2 बराबर कितना दल को 14 दिले है तो एक फार्मूला जानो हो A प्लस डी बराबर 14 समीकरण नंबर 1 आ लिख भी पुनः अब A3 का मान दिले भला 18। A3 के फार्मूला को चो भाई A प्लस 2D बराबर 18 समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि से हल करते थे याद आई लाए। तो जैसे विलोपन विधि से हल कर भाई कुछ मान निकल के चली थी ए और डी कौची पढ़ लो समीकरण 1 - 2 करने पर है ना। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 - 2 करने पर तो 1 कितना है भाई ताकि A प्लस डी है बराबर में 14 है। इधर A - 2D है बराबर में कितना है 18 है। तो ये देखो ये माइनस के नहीं है ना तो चिन्ह सब कुछ हो गलो चेंज हो गलो ई से ही कुछ हो गई कट गई 2D या 1D मिल के 3D हो गई। आई देखिए बाबू ध्यान दिया 14 में से 18 तो कितना होले -4 हो गलो यही ना होला माइन हाँ तो ये जुटा ना जे प्लस में था वो अच्छा ये पहला ही से प्लस में था वो लोचा हो गया। रुक जाइए अरे हाँ देखो इधर किधर चल गया। हाँ A प्लस डी बराबर हमारा था 14 ठीक है और A प्लस 2D था 18 ठीक है। चिन्ह चेंज हो गया माइनस 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 ई से ही कट गया। अब ए गो डी में से 2 गो डी घटेगा तो माइनस में डी बचेगा। आ देखिए 14 में से 18 गए तो माइनस में 4 बचल तो माइनस से माइनस कट गए। इसीलिए हमारा डी का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 4 वैल्यू आ गया। अब डी का मान जब आ गया तो डी का मान समीकरण कौन में रखेंगे 1 में है ना। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे बोला तो A प्लस डी बराबर कितना आ गया 14 ठीक है ना। अब डी का मान कितना निकल गया 4 तो रख दो तो A प्लस डी के जगह पर 4 बराबर में 14 तो ये बराबर हो गया 14 माइनस 4। इसीलिए A का वैल्यू कितना आ गया 10। 14 में से 4 घटता 10 है ना बच तो A निकल गया D निकल गया तो अब कुछ भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या कर रहा है तो कह रहा है एस एन का मान ए से कॉमन पदों का योग। देखो ना इधर देखो ना डाटा रेडी है यार ना। तो लिख भाई कि चूंकि एस एन का जो फार्मूला होता है बोलिए n/2 इंटू 2a लगावे पड़ता है यहाँ पे कहा कि अंतिम पद मालूम है नहीं यहाँ पे तो बड़ा वाला फार्मूला लगाओगे तो हाँ 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो एस एन ना दे करके ए से कॉमन दिल के भोला ना दिल के एक मतलब एन के जगह पर कुछ रखना है कॉमन रखना है। तो जेता जेता एन है को पहले होता ये कॉमन ना रख दे बा रख दिलिए जेता जेता एन है ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दिया ए कॉमन बटे 2 तो ये हो ही गया लेकिन 2 गुने ए के मान अभी निकल लिया कितना 10 ए कॉमन में से ए रुक जी है हाँ ए प्लस हो गलो ए कॉमन में से के लिए 50 ना और डी का मान कितना निकल जाए 4 था 50 गुने 4
अब इसको हल कर लेना आपने, 51/2 लेना, 10 दूनी 20, अब प्लस कितना हो गई 200, तो ये हो गई 51/2 गुने 220 हो गलो जोड़बो था 11 दूनी 22, यार देखिए 110 मरतबे है ना। तो गुना कर देते हैं इसको, 51 गुने 110 को जब गुना करोगे तो ये 0 हो गया, 11 एकम 11 के 1 बाकी 1, 11 5 55 1 56 हो गया। ये आएगा आंसर, यही तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन एगो और शॉर्टकट तरीका बताइयो, तू जानो दोनों लगले दिले है, सार में अंतर निकाले ले, इतना मेहनत हम करिए भोला मेरे, जे हम अगला पद माइनस पिछला पद करके ना निकाल सकली है। चांस है दे दिल के, देखो अगला पद तीसरा दिल के तो दूसरा ना दिल के है, बस काम बन के लिए आओ कहता। देखो यहाँ पर लिख दे मेथड 2, मेथड कौची 2, रुक जाइएगा, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं मेथड 2 ना, कौची बोला तू देखिए ए से कॉमन बराबर पूछ रहे न रे। अच्छा 1 मिनट रुक जा, डाटा देख ले। आ ए 2 के मान दिले है 14 ना बोला, आ ए 3 के मान 18 है यार, हाँ तो ए 2 के मान 14, आ ए 3 के मान 18, वेरी गुड। लिख भी चूँकि सार में अंतर हमारे गुरु जी पढ़लतीन है कि अगला पद माइनस पिछला पद होगा है, कोई भी रहे अगला पद खाली होना चाहिए। अगला पद दिले है 18 आ पिछला पद दिले है 14, तो बचली कितना, एगो बंदर है बनल है लील बंदर ना, एगो लील बंदर बनल है। अब विश्वास है कि मुड़िया फिरते फिरते ना सही हो जीती, ना तो मार भी ना तब मार जीती। लिख भी चूँकि A2 ना भोला, A2 के मान कितना है 14, तो A2 का फार्मूला भी तो जानबे करो, तो A + 1D एकरो में रख सकले वापस। तो कोई कहते गुरु जी एकरा में ना एकरा में रख दा, आंसर उतना आएगा, क्या दिक्कत है। A + 1D होगा, एक काम करे लिए ना, बराबर में 14 आ D के मनवा ना अभी निकल है कितना 4, तो ये देख रहा है, देख रहा है ना विनोद क्या हो रहा है, 14 - 4, तो इसीलिए A का मान कितना हो गया 10 हो गया। बस A का मान पता है यार, D का मान निकल गया, अब A से का मान चाहिए, चुपचाप लिखिए ना, n बराबर फार्मूला गुरु जी पढ़े थे n/2 × 2a + n - 1 × d। देखो अब एक चीज़ तो तय है, यदि बड़ा वाला फार्मूला से तुम Sn निकालना चाहते हो तो तुमको 2a का मान पता होना चाहिए, d का मान पता होना चाहिए और n का भी मान पता होना चाहिए। अब ओकरा में को चले a + an खाली रहा है, यानी प्रथम पद और अंतिम पद खाली पता होना चाहिए। एकरा में देखिए तो बड़ी सा चीज़ है, रख दो यार, Sn के जगह पर A से कॉमन का हल के है, तो n का मान तो पता नहीं ना, कैसे पता है, कॉमन दिल के न रे, तो कॉमन बटे 2 और फिर 2a, तो 2 गुने A के जगह पर 10 है ना, प्लस n के जगह पर यहाँ से देख ला कॉमन ना, हाँ -1 गुने D के जगह पर 4, क्लियर है। तो ये हो गई, पिछला बार ये तरीका से नहीं बता पाए थे न रे कुसुम, ये 50 गुने कितना हो गए 4 बोले ना बोला, तो ये कॉमन बटे 2 हो गलो, आई 20 + 50 = 200, ठीक है। तो ये गए कॉमन बटे 2 और 220 अली ना भला, ये तो अपन गुणे ना हो, तो 220 काट लो तो हो गलो 110, तो ये गए कॉमन गुने 110, आया अभी जस्ट एक कॉमन गुने 110 के वैल्यू 56 ले लिए ना, कितना ले लिए 56 10, यही हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं।